के खिलाफ हमें जाना है, क्योंकि जब भारत हाँ, आजाद जबरदस्त। उस ये पॉइंट वही तो जबरदस्त। आया है। यही मैं कहना हम्म। चाह रहा था तब से कि देखे हाँ। कि इनके जो लक्ष्मीबाई थी वो क्या कह रही थी मुगल बादशाह को कि भाई साहब, अगर ब्रिटिश तो हमसे हमारा रियासत छीन ले रहे हैं, आप एक काम करिए, आप पूरा भारत शासन कर लीजिए, अगर हम जीत गए सिपाही विद्रोह में तो हम ये पूरा भारत ले लीजिए, हमें छोटा सा रियासत दे देना। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, डेमोक्रेसी आ गई, तब क्या हुआ, जब ब्राह्मण ऐसा वैसा तो मुसलमानों को वोट दे रहे हैं क्योंकि मुसलमान यूनाइटेड थे। अब हिंदू यूनाइटेड नहीं थे। अगर आप देखेंगे इनके तीन मार्ग है जो अद्वैत वेदांत कोई नहीं मानता, आया है द्वैत वेदांत, उसको सब मान रहे हैं। उसमें आया एक शक्ति जो दुर्गा मतलब माताएं को मानते हैं, एक है शिव और दूसरा है तीसरा है विष्णु। ये तीनों को मान रहे थे। अब ये तीनों में कोई मतलब मिल ही नहीं है, लेकिन सब में मिलके मिलजुल करके देवताओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। हम्म। इससे ये हम्म। रिलीजन बना, क्योंकि ये इनको जबरदस्त। लग रहा था पॉइंट आपका बड़ा। क्योंकि इनको लग हाँ। रहा क्योंकि इनको हाँ, लग ये रहा पॉइंट था आपका बड़ा कि जबरदस्त है। ये बड़ा पॉइंट जबरदस्त है। सॉरी, मैं रोक रहा हूं इधर, मैं चाह रहा हूं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये पॉइंट आपने बड़ा जबरदस्त रखा है, क्योंकि ये टू दी पॉइंट है। आप जब शुरू है ना आदम अलैहिस्सलाम के बाद, तो मैंने कहा ये कहानी लंबी होने लगी है, तो दे भाई को जल्दी ले आऊं। आपने जो टू दी पॉइंट बात की है ना, कि इस वक्त जो हिंदू मेजोरिटी मानसिकता है, वो इस्लाम के विरोधी ही रिवाइव हुई है, उसके बरखिलाफ ही उठी है, मुगल सल्तनत के बाद में, या 1857 की जंग के बाद में। ठीक है ना, ऐसे ही है भाई, दे भाई। जी ऐसे है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इनके जो ये जो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये देखना पड़ेगा। ये कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप सब जानते हैं। तो जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं उनका आइडियोलॉजिकल फादर है सावरकर। और सावरकर ने क्या कहा जाए, हिंदू है कौन? दरअसल आप अगर देखें कि हिंदू कौन है, आप समझ नहीं पाएंगे। सब कुछ ना माने वो भी हिंदू है, कुछ ना माने सब कुछ मान रहा है वो भी हिंदू है, कुछ ना मान रहा है वो भी हिंदू है। तो अलग अलग हिंदू अलग अलग को मान रहा है। लेकिन सावरकर ने कहा कि जो बंदा भारत में पैदा हुआ है, मतलब फादरलैंड, और भारत इनका पवित्र भूमि मतलब होली लैंड, वो हिंदू है। इसका है हिंदू है। और इनके अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत होगा, मुसलमानों और क्रिश्चियनों के प्रति, और क्योंकि सवाल यहाँ तक कि यहूदियों के प्रति नफरत होगा इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों ने हम्म। अब्राहमी के खिलाफ पूरी तरह नफरत लिख दी है। हालांकि अभी ये यहूदियों से प्यार कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नफरत कर भर दी गई है इनके अंदर। और हम्म। इनके जो शास्त्र है वहां पे जैन और बौद्धों के खिलाफ नफरत भर दी गई है। लेकिन आजकल जो जैन है वो सबसे इनको सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि एक मुसलमान समझ के एक जैन को पीट दिया गया। और जैन मीडिया आके कह रहा है यार देखो देखो ऐसा नहीं था, ये था वो था, इन्होंने ना गलती कर दी, इसे माफ कर देना चाहिए। मतलब जैन अब इसे इतना सपोर्ट करने लगे हैं कि खुद को भी नहीं देख रहा। मतलब ये नास्तिक थे आस्तिक बने हुए हैं, क्योंकि ये उसमें फंस गए हैं। ये जो ब्राह्मणवाद है इसमें ये फंस गए हैं। और ये इस्लाम के खिलाफ ही मानसिकता डेवलप हुई है कि अगर हमारे रिलीजन ना होंगे तो सब तो मतलब शूद्र को तो कुछ नहीं दिया ना। शूद्र हो हम्म। चाहे कुछ को कुछ नहीं दिया, लेकिन सब इस्लाम में चले जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में चले जाएंगे। तब कंपैरिजन है, तब ये कहा कि चलो हमारा भी धर्म है, ये हिंदू धर्म है। ये ना ही एक हिंदू वर्ड है। वंडरफुल पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट दे भाई। कैरी ऑन, बहुत प्यारा पॉइंट रखा है आपने, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये ये जो हिंदू वर्ड है ये ना ही वेद में है, कहीं नहीं है, ना ही सनातनी है। आज सनातन एक एडजेक्टिव है। ये कहाँ से है? सनातन मतलब पहले से मान रहा था। अगर अगर तो कोई कहेगा कि मैं हकता हूँ वो भी सनातनी है, कोई मुड़ता है वो भी सनातनी है, सब कुछ भी करे वो भी सनातनी, क्योंकि जो पहले से चल रहा है आखिरी तक रहा है वही तो सनातन है। ये तो एडजेक्टिव हो गया। फिर अगर कोई कहे मुसलमान, तो मुसलमान कैसे समझेगा? कहे जो ईमान लाए है वो मुसलमान है, तो ईमान लाने हम्म। वाला धर्म, ये थोड़ी कहेगा। कहेगा कि भैया मेरा धर्म का नाम इस्लाम है। ये कभी इनका नाम ही इनको नहीं पता, क्योंकि ये धर्म था ही नहीं, ये जुड़े हैं। आज के जो क्षत्रिय बने फिरे, क्षत्रिय पहले जो थे शूद्र थे। जब इन शूद्रों के पास पैसा आ गया और पंडित इनके आके कहने लगे कि देखो भाई तुम ना तुम्हें अपग्रेड कर देते हैं। और मतलब अपग्रेड का मतलब है कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। तो इन्होंने सोचा अरे देखो हमें पंडित जी हमसे बात कर रहे हैं, कल तक तो हम नहीं समझते थे, आज हमें कह रहे हैं हम क्षत्रिय है, ये भी चने के झाड़ पे चढ़ गए और ये ब्राह्मणवाद को फैला रहे हैं। और ब्राह्मणवाद का फैलने का और भी एक बड़े मतलब बहुत बड़ा कारण यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं तो बंगाल से हूँ, तो बंगाल में क्या है, आप देखेंगे कि जितने भी स्पेशली लड़कियां जो है वो क्या करती है कि वो जब भी कोट करती है तब उपनिषद से करते हैं या तो गीता से करती है। इसका वजह क्या है? और ये मुसलमान है तो भी करते हैं। कि इसका वजह क्या है? क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसे डेवलप हो गया है कि इनको लग रहा है कि हाँ, और ये ऐसे वैसे लड़कियां नहीं है, ये रोल नंबर वन है, रोल नंबर टू है, मतलब बहुत ही अच्छी लड़कियां है। मतलब देखिए, मेरा जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था मेरा नंबर आया था 700 में 590। और ये लड़की को मिला था 672। ठीक है, तो इसका नाम था शायद आफरीन सिद्दीकी। तो ये क्या कर रही है कि वो उपनिषद से कोट कर रही है, और इससे क्या लगता है दूसरे जो हिंदू है उनको भी लगता है अच्छा हमारा धर्म ये है वो है। इसलिए अब अगर आज भी देखिए तो हिंदू आज भी इतने डिवाइडेड क्यों है?
वो इस्लाम के खिलाफ नफरत ही है जो इनको यूनाइटेड रखा है, और ब्राह्मणवाद ने इसको पकड़ लिया है और सबको ब्राह्मणवाद में ये एक तरह से ढाल दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जो एक मुस्लिम मूवमेंट है भारत में, वो एक मुस्लिम मूवमेंट शुरू ही हुआ था जब इसको हिंदुओं ने सपोर्ट किया, नहीं तो ये ना ही शुरू होता ना ही खत्म होता। ये चल रहा है, जब तक हिंदू इसको सपोर्ट करेंगे तब तक चलेगा, अगर हिंदू सपोर्ट करना बंद करते हैं खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े तादाद में एक मुस्लिम है ही नहीं। और अगर है भी तो वो या तो, और यहाँ तक कि बंगाल की बात यहाँ तक आ गई कि ऐसे भी, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं अरे देखो देखो हमें डर लग रहा है मुसलमानों को ना मार देंगे, दरअसल ये मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि ये हिंदुओं से ज्यादा हिंदू धर्म जान चुके हैं और हिंदू धर्म मान भी रहे, मतलब ये सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, सब करते हैं, फिर कहते हैं मुसलमान है। तो मुझे समझ में नहीं आता किस तरह के मुसलमान है, मुझे आज, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया किस तरह के मुसलमान है। तो जो हम्म। कहने का मतलब ये है कि ये ये जो ब्राह्मणवाद है ये धर्म के रूप लिया आजादी के बाद। वो इस्लाम के खिलाफ नफरत ने उन्हें एक अलग दिया, और जब देखिए कंपैरिजन हो गया, जो क्रिश्चियन आ गए, क्रिश्चियनों ने भी कहा कि हम ये देंगे वो देंगे, ये कहते हैं ना कि राइज बैक कन्वर्ट, राइज बैक कन्वर्ट है, राइज बैक, तो ये इनके लिए ये अपमानजनक है कि राइज बैक करे, मतलब तुम्हारा धर्म इतना चीप है क्या कि राइज बैक दे दो कन्वर्ट करके, ऐसा कैसे हो गया। तो हम्म। हम्म। इनका जब कंपैरिजन करेंगे तभी जाके इनको लगा कि हम सब इक्वल है, ये है वो है। तो आज भी देखेंगे कि इनके फिलोसफी अलग अलग है और एक दूसरे से नफरत करता है। अगर आप देखिए इतिहास में उठा के देख ले कि मुसलमान यहाँ आके कैसे वो, मतलब जीत गए थे, इतना आसानी से थोड़ी जीत पाए थे, इतना आसानी से तो कैसे जीत गए थे, मतलब देखेंगे आया जीत गए, कैसे होगा। ये हुआ क्योंकि इन दोनों में इतना नफरत था, मतलब वैष्णव जो थे वो शिव को नफरत करते थे, शैव जो थे इसको नफरत करते थे। इसका मतलब ये था कि एक अलग अलग आइडियोलॉजी थी, कि शैव आइडियोलॉजी एक अलग है, वैष्णव आइडियोलॉजी अलग है, ये दैव की आइडियोलॉजी है, और शक्ति आइडियोलॉजी अलग है। लेकिन ये दैव वेदांत की आइडियोलॉजी है, लेकिन एक दूसरे से उसमें भी नफरत है। और वेदांत की तीनों तीनों, इस वेदांत की एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में तीन निकले हैं, उसमें इतनी नफरत है। लेकिन जब आजादी मिली तब देखा, अगर मैं एक बात कहता हूँ कि कल को अगर भारत से मुसलमान खत्म हो गए, मान लीजिए मुसलमान है नहीं, तो क्या होगा, एक एक दूसरे से इतना नफरत करेंगे, मतलब पूरा बढ़ जाएगा। और सबसे पहले मनुस्मृति कायम कर देंगे, कायम करेगा क्या करेगा, जो नास्तिक हो जैसे मैं या और कोई है, तो उसको सबसे पहले जान से मार देंगे, क्योंकि इनके जो आइडियोलॉजिकल फादर है ना बोलर का, वो सबसे पहले लिख के गया है कि मुसलमानों को जितना मारोगे उससे ज्यादा सेकुलर हिंदू या नास्तिकों को काटो। ये लिख के क्या है, अगर आप मुसलमानों को मान लीजिए कि उसको, मतलब कोई यूनिट है, मतलब 1 यूनिट उसको दर्द दी, तो सेकुलर हिंदू को 10 यूनिट दर्द देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है विभीषण है, ये लिख के गए हैं। मतलब इनका इतना इतना नफरत है मुसलमानों के प्रति, मतलब जो मुसलमान को सपोर्ट करेगा उसे ही मार दो, ये आइडियोलॉजी है हम्म। इनकी। और वही हम्म। आइडियोलॉजी के लोग जाके जो है सपोर्ट कर रहे हैं इनको, क्योंकि इनके ये तो धर्म को जानते नहीं, जानना चाहते भी नहीं। देखिए कोई धर्म पूरी तरह खराब नहीं होता, अच्छा नहीं होता, ये मेरा मानना है, मैं तो ईश्वर को मानता भी नहीं। लेकिन इन लोगों का इतना नफरत है, नफरत इसका है ही क्योंकि काबिज हुआ इस पे, जो जो इसका जो बुनियाद है, जब बुनियादी जब फैक्ट्री खराब होगी तो कैसे अपना जो है चीज अच्छे निकलेगा, वो फैक्ट्री खराब हो चुका है। वो जबरदस्त। कभी वो ठीक कर, वो कर ही नहीं पाएंगे ठीक, अगर वो करने चाहे, अब बहुत से लोग कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कोशिश कर रहे हैं, आचार्य प्रशांत है, ये है वो है, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं, देखिए मैं जो चीज नहीं देखता, मैं रैशनलिस्ट लोग हूँ, मैं क्यों देखूंगा जो चीज मैं नहीं देखता, मैं समझ नहीं पाता, वो मैं नहीं मानता। मैं तो मतलब प्योर एथिस्ट हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप भी हम्म। एथिस्ट है। जबरदस्त। राजदीप भाई, लेकिन ये, जो आपने बात, हाँ, जो आपने बात की है ना, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। आपने बड़ा बड़ा स्ट्रांग पॉइंट उठाया है। राजदीप भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना माशाल्लाह आपने स्ट्रांग और हिस्टोरिक पॉइंट्स उठाए हैं, अगर आप अपनी थोड़ी स्पीड, जो स्पीच की स्पीड है, थोड़ी स्लो कर लें। आप बड़ी कीमती बातें कर रहे थे, मैं तो बड़े गौर से कान लगा के सुन रहा था आपकी बात, बड़े लोगों को समझ आई, और मैं कमेंट्स भी शो कर रहा था स्ट्रीम पर, स्क्रीन पर, इसलिए ताकि वो भी हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएं कि आपने जो पॉइंट्स रखे हैं वो कितने शानदार थे। मैं समझता हूं ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल जेन्युइन है। इसी को हम कहते हैं कि इस्लामोफोबिया प्रैक्टिकली, मुजस्सम तौर पर, फिजिकली अगर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो आप देख लें ये हिंदू किस तरीके से आपस में इकट्ठे हुए हैं, और इन्होंने ईसाइयों को, और जो है जनाब बुद्ध को, जैन को, इवन नास्तिक भी, सारे इकट्ठे हुए हुए हैं एक परचम तले इस्लाम के ऊपर अटैक करने के लिए। उसकी वजह राजदीप भाई ने जो पहले बताई है वो ये है, और बिल्कुल जेन्युइन है, कि जब यहां मुगलिया सल्तनत जो है उसका डिक्लाइन शुरू हुआ, और 1857 की जंग के बाद यहां खात्मा हुआ, तो मुसलमान जो हैं वो अकलौते जिहाद का अलम बुलंद करते उठते। हिंदुओं के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स आया कि यार अगर मुसलमान यहां पर गलबा दोबारा से हासिल करते हैं तो ये दोबारा कहीं वही स्टेट ना बन जाए। तो उसके प्रति उन्होंने 1875 में आर्य समाज की बुनियाद रखी, शुद्धि की तहरीकें भी चली।
आर्य समाज की जो बुनियाद रखी 1875 में, तो सत्यार्थ प्रकाश उस वक्त लिखी गई, उसी समय में लिखी गई। और इसमें ईसाइयों, जैन, बुद्ध, मुसलमान सबके खिलाफ कंटेंट लिखकर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि इनके साथ डिबेट्स की जाएं, इनके साथ नफरत की जाए, और हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात की गई। बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि मार्क खिलाने के लिए दलितों को और शूद्रों को ये स्टेटस दे देते हैं, जनाब आ जाएं आप भी आगे बढ़े। वो बेचारे सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं कि हमें पता नहीं ऊपर बिठा दिया है। वो मार खाने के लिए और दंगे करवाने के लिए आगे बुला लेते हैं। बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था। इस वक्त ये सब लोग इकट्ठे जिस मानसिकता के साथ हैं, राजदीप भाई ने 100% बिल्कुल ठीक बात कही कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की नफरत और अपने दुश्मन से टैकल करने के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और जैसे ही यहां से मान लीजिए राजदीप साहब ने कहा इस्लाम खत्म होता है, नाउज बिल्ला, जो कि बिल्कुल भी खत्म होने का नहीं है अल्लाह के हुक्म से। ये मेरी को खुशफहमी नहीं है, दिस इज अ हकीकत, दिस इज अ फैक्ट, यही सत्य है। अच्छा, नहीं खत्म, अच्छा अगर 1 मिनट के लिए साइड पे कर लें, इन्होंने एक दूसरे को ही काटना शुरू कर देना है, जिस तरह राजदीप भाई ने कहा। तो ये उनकी बात थी, उन लोगों के लिए भी आसान भाषा में, जिनको इनकी स्पीड की वजह से अगर समझ ना आ सकी हो, मगर बहुत शानदार बात की राजदीप भाई ने। मैं समझता हूं कि राजदीप भाई के पॉइंट को अगर समझ लिया जाए तो कई मुसलमानों को यह बात समझ आ जाएगी कि क्या वजह है कि आज का हिंदू सब कुछ छोड़ छाड़ के, धर्मशास्त्र भी साइड पे रखो, मर्यादा भी साइड पर रखो, धर्म जो इज इक्वल टू सत्य है उसको भी साइड पर रखो, इस मुसलमानों पर टूट पड़ो, बस जो मिलता है मुसलमान जो उनकी सहायता भी करता है उसको भी उखाड़ फेंको। बहुत शानदार बात राजदीप भाई, मैं कहता हूं बड़ा डीप एनालिसिस आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप भाई। और कुछ कहना चाहते हैं? आपसे चंद सेकंड्स की बात करके फिर इजाजत देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्त पीछे आए हुए हैं जी उनको ले लेते हैं। जी। मुझे मुझे एक बात कहना है कि आर्य समाज का जो स्थापना हुआ वो इस बात पे नहीं हुआ कि ये इससे नफरत करना उससे नफरत करना है। आर्य समाज का जो बुनियाद है, अगर आप पंजाब की हिस्ट्री को उठा के देख ले, तो वहां पे जो लोग रहते थे वो जाट लोग थे, ठीक है। जब ब्राह्मण आए यहाँ पे, ब्राह्मणवाद तो काबिज हुआ मतलब लगभग 8th सेंचुरी में, उससे पहले नहीं था। तो वो जब आए तब जाटों को कहा कि तुम शूद्र, वो कहा कि हिंदू हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं होंगे, अगर हिंदू बाद में है तभी ने कहा कि हिंदू हो जाओ, तब नहीं हुए। अब महाभारत में तब लिखा हुआ है कर्ण पर्व में कि तुम जो है यहाँ से पानी पियोगे 2 दिन तक रहे तो नरक में जाओगे, ये करोगे वो करोगे, ये सब लिखा हुआ है इनके महाभारत में। तो फिर जब पंजाब में ये लोग गए तो कोई नहीं माना, और ये मुसलमानों के टाइम में मुसलमान होने लगे, फिर सिख होने लगे। अब मोहम्मद सिंह आजाद के नाम तो सुने ही होंगे, जब जब अभी इनको नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद कर दी गई है ब्राह्मणवादियों के द्वारा द्वारा तो ये जो लोग थे, तब इनको जबरदस्ती कह रहा था कि तुम शूद्र हो। अब इन्होंने राजे महाराजे रहे हैं, शासन की है भूमि के ऊपर, तो इनके पावर नहीं जाना था, लेकिन दूसरे लोग को क्षत्रिय बना लिए। और जो मुगलिया सल्तनत है वो इन ब्राह्मणों को बहुत कुछ दिया है। ये सोचने वाली बात है, जिसने इतना कुछ दिया, ये औरंगजेब ने कितना कुछ दिया, आप हिस्ट्री पर उठा के देख लीजिए, उसको आज गाली दे रहा है। अब देखिए, मैं एक रैशनलिस्ट हूँ, मैं इस्लाम का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि अगर इस्लाम खत्म होगा तो हम नास्तिकों को ये लोग क्या करेंगे, तो मतलब काट ही देंगे, खुले राह पे काट देंगे। मतलब ये काट ही देंगे, मतलब हमें तो काट ही देंगे। मतलब ये देखिए, देखें, कैरेक्टर ये देखें, मैं ये कैरेक्टर में देखें येलो आपके ब्लेड हूँ, सामने, मुझे डर लग रहा है कि ये लोग हमें काट देंगे, इतना नफरत है इन ये दोनों का। देखें राजदीप भाई, ये स्क्रीन पर देखें ना, ये वेद क्या कह रहा है, ये देखें। वो कहता है वेद निंदक, अब नास्तिक जो है वो वेद निंदक है, मनुस्मृति में लिखा है कि वेद निंदक नास्तिक होगा। वो कहते हैं काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला डाल, फूंक डाल, बजम कर दे। तो नास्तिक साहब आपका बनना है बारबेक्यू। हाँ, चुप करके इस्लाम कबूल कर लें अगर बचना चाहते हैं। हाँ, सीधी बात है राजदीप भाई जी। हाँ, तो जो मैं कह रहा था, तो ये लोग जब देखे कि ये लोग शुद्ध, मतलब ये हिंदू बने नहीं। दूसरे तब आर्य समाज का जो संस्थापक दयानंद सरस्वती आया, जिसे हम नियोगानंद सरस्वती भी कहते हैं, क्योंकि नियोग नियोग बार बार नियोग करने की बात कही है इन लोगों ने। ये बंदा बार बार कहा है नियोग करो नियोग करो, मतलब पता नहीं ये जी खुद ही जन्म नियोग से पैदा हुआ था। हाँ, तो जी जी जी, मतलब कई लोग कहते वो तो हुआ कई था। लोग कहते हैं। वो कहता है सारे संसार से अगर आपने पाप खत्म करना है तो न्योग को दोबारा जिंदा करो। कहता है पाप खत्म कर देगा न्योग, इतनी बड़ी बात हाँ तो जो हाँ तो जो कहना है इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर, मतलब ये जब आए तब तब जाके
पंजाबियों को कहा, मतलब जो जाट थे हरियाणा पंजाब उस पे, वहां पे देखा आज आर्य समाजी कौन बने हुए हैं। पहले या अगर तो मुसलमान थे या तो सिख थे, मेजोरिटी मुसलमान थे। बंगाल में जो मैं आर्य समाजी को देखता हूँ ये सब का सब मुसलमान थे पहले। आज आर्य समाजी बने फिर रहे हैं। और इनका आइडिया, और ये जो ये वननेस ऑफ गॉड है ना, ये भी मुसलमानों से टक्कर देने के लिए कि गॉड एक वन है, जी क्योंकि हिंदुइज्म में कभी हाँ, था नहीं, कभी था नहीं। मैं जबरदस्त हिंदुइज्म जान जबरदस्त, वेरी मैं गुड, मैं वेरी गुड, मैं जानता हूँ। जबर तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने तब कहा ना शूद्र भी ना इक्वल होते हैं ब्राह्मण की तरह, तुम ना शूद्र हो, शूद्र बन जाओ। तब तब फिर फंसाया, तो बहुत से लोग फंस भी गए इसमें। और अब फिर रहे अपने आप को कि, और अगर भारत के आज की हिस्ट्री देख लीजिए कि ब्राह्मण ने जितने भी सिगुफा छोड़े हैं, सबको बचाने की ठेका किसने ले रखे हैं, या तो ओबीसी या तो एससी एसटी। देख लेंगे कि जो भी आपके स्ट्रीम में आके हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं या फिर ब्राह्मण धर्म को, वो सबके सब एससी एसटी है। मतलब जी। वो ही बढ़ जाते हैं ना कि ये ब्राह्मण नहीं खुद एक बचाते, नीचे, क्यों नहीं बचाते। ये खुद एक, ये जो आया था पहले 1.5 क्षणा मौर्य, ये खुद लोअर कास्ट से है, खुद कहता है। अब ये आगे आके जो डंडे ब्राह्मण को पड़ने चाहिए वो अपनी टिंड आगे कर देता है कि मुझे मारो। हाँ, तो इनके अंदर जो चीज है, ये इनके ना ही इनको रिजर्वेशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। लेकिन फिर भी देखिए ईडब्ल्यूएस कोटा तो ब्राह्मण ने ले लिया। देखिए मैं तो खुद कायस्थ हूँ, इसलिए मुझे पता है कायस्थ तो किस तरह ये पहले शूद्र थे। ये जो स्वामी स्वामी विवेकानंद है, जो पहले वेदांत की फिलोसॉफी को पूरे दुनिया तक पहुंचाया, उसको तक इन्होंने कहा कि तुम शूद्र हो, शूद्र हो, शूद्र हो, ये सब बातें कहने लगा। तो सच्चाई ये है कि इनके अंदर जो है, ये जो ओके, लोअर कास्ट लोग हैं, उन्होंने हाँ, इसे बचा के रखा है। और आने वाले समय में ये लोग जागने वाले नहीं है। आप देखिए कि बंगाल की जो सच्चाई है, आप देखिए जितने भी लोग हैं जो ये सब जो ये ड्राइव चला रहे हैं, कन्वर्शन, कौन है? शूद्र है। जो लोअर कास्ट है वही सब काम कर रहे हैं। इसका वजह क्या है? क्योंकि इनको लगता है बड़ी कि हमारे बड़ी धर्म में अगर आप बड़ी कुछ कहेंगे ना, हाँ, अगर आप कुछ बड़ी जबरदस्त कहेंगे ना आपने बात कि की। मैं बहरहाल राजदीप भाई, मैंने जो पॉइंट रखा था मैं उस पर बता दूं। आर्य समाज की बुनियाद, आप जो कह रहे हैं ना आर्य समाज की बुनियाद, आपने एक इतिहास का वो व्यू दिया है जो हकीकत पर मबनी है, जिन्होंने कई वाकयात को ट्रिगर किया। देखिए दो चीजें होती हैं, दो फैक्टर हैं किसी चीज की बुनियाद के या उसकी फाउंडेशन में, उसकी नींव में मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक ट्रिगर होता है जो ऐतिहासिक होता है, हिस्ट्री कुछ ऐसे करवटें लेती है, ऐसी सिलवटें उखाड़ती है कि आपको वो फैसला लेना पड़ता है, उसमें उसका भी दखल है। मगर खुद आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने आर्य समाज की बुनियाद हिंदू जगाओ तहरीक के ऊपर रखी थी। उनको यह लगता था कि अगर इस समाज की बुनियाद ना रखी गई तो हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। और इसीलिए फिर उन्होंने इसको एक्टिविज्म का रूप दिया और नए सिरे से वेदों को और शास्त्रों को लिखना, इनको रिवाइव करना। और क्योंकि उनसे पहले मैक्स म्यूलर 1870s में और 1850s के अंदर, मैक्स म्यूलर जो जर्मनी का था ओरिएंटलिस्ट, वो आकर यहाँ पर काफी काम कर चुका था सियाना की कमेंट्री से। तो उनको शक था कि यार ये हिंदू धर्म की वो तस्वीर पेश करेंगे जिसका दिफा ये मरते दम तक नहीं कर सकेंगे, जिसका डिफेंस ये नहीं कर सकेंगे अगर उन तर्जुमों को हिंदी के अंदर कन्वर्ट, जिस तरह किया भी गया। मगर मसला ये हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने पूरी की पूरी शक्ल ऐसी दी आर्य समाज की तालीमात की कि उसमें तौहीद मोनोथिस्टिक भी घुसेड़ दिया, उसमें जनाब ऐसी परंपराओं की भी रद्द कर दिया जो बिदआत थी, जिससे हिंदुइज्म पकड़ा जाता था। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिदआत, ये गंगा जमुना के बारे में बुरी बातें कर दी, काल्पनिक बातों को कहना शुरू कर दिए, ये साइड पे कर दो, ये चीजें की। क्योंकि उनको पता था कि इन शास्त्रों का अगर जवाब देने बैठेंगे तो जवाब सारी जिंदगी नहीं दे पाएंगे, मुंह नहीं उठा पाएंगे किसी भी धर्म के सामने। नास्तिक के सामने तो ये सांस भी नहीं ना ले पाएंगे, तो किसी धर्म के सामने भी बात नहीं कर पाएंगे। मसला ये था। राजदीप भाई आपसे काफी बात होगी मेरा प्यारा भाई, बहुत अच्छा लगा, बड़ी मजे मजे की बातें की। और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे फिर दोबारा बात होती रहे। ठीक है राजदीप भाई? भाई थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, मैं लीव कर रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। राजदीप भाई ने बड़ी हिस्टोरिक बातें की, बड़ी प्यारे प्यारे पॉइंट्स रखे, और एक नई दिशा से, वो क्या कहता है वो चूतड़, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं कैसर भाई और सैम भाई की मौजूदगी में, और आज मेरा स्टाइल था कि मैं बड़ा ठंडा मट्ठा रहना है, तो वो कहता है दृष्टिबाज की तरह चुकन्ने रहिए, दृष्टिबाज। ओ गंजेया, सिर ते तेरे वाल कोई नहीं, दृष्टिबाज। पहले अपने टकल के ऊपर सर रख के रहते, चार वाल जड़े ने सीधा ते करना, दृष्टिबाज की तरह चुकन्ने रहिए। हाँ, कार दूसरी वाली साला नहीं पूछता, दृष्टिबाज की तरह चुकन्ने। नाम क्या है जी? चतुर्वेदी। आता क्या है जी? ठेंगा।
करना क्या है जी, एक्स मुस्लिम को सपोर्ट। क्यों जी? बात दिल कर रहा है तुर फिटे मुंह थोड़ियां शक्लां ते। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं अपना। यार ये मोरिया दोबारा आ गया है, क्या करें? पब्लिक क्या कैसर भाई, सैम भाई, मोरिया को ले लेना चाहिए? जी ये जी पहले जी तो जरूर। फैसल भाई से माफी मांगेंगे, उसके बाद बात अच्छा होगी ठीक, अगर लेना चाहेंगे तो। क्यों, क्या ठीक हो है। गया भाई, मैंने क्या किया? नहीं मुझ पे इतना कि बोझ किस चीज के लिए डाल रहे हैं? नहीं नहीं, वो आके कहते हैं जी ये कैसर भाई ने जो हारिस सुल्तान की वो डिबेट की बात की, वो भैया हम आपस में बैठे हैं, ये ऐसे ही है, मेहमान को घर में बुलाया, उसको आके कहा नहीं अपना नहीं घर समझ के ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਸੱਟ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਡਿੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ कर लो। वो सीरियस नहीं नहीं लेना नहीं, भाई। हाँ जाने दे यार, हम क्यों इस चीज को पकड़ रहे हैं, हम जाने दे। ये चलता है, लाइव कर रहे हैं ना, थोड़ा मनोरंजन भी होता है, आप आने दे भाईजान को। चलें ठीक है। मोरिया भाई देखें कैसर भाई का दिल कितना बड़ा है कि उन्होंने कहा नहीं दोबारा नहीं, ले लें। अगर ये बोलते, अगर कैसर भाई बोलते हैं तो मैं वो तो सॉरी करने में कोई इशू नहीं है। पर मैं इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल। मैं हैरिस हैरिस सुल्तान का सपोर्टर हूँ, पहली बात। मैं कहना तो ये वो था तो कि आप टाइम जा रहा था, बस ये बात है। नहीं नहीं राइट है, कोई बात उसमें नहीं क्या। मोरिया भाई। अब मोरिया भाई वो आप टाइम हम पे छोड़ दिया करें, आप हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर आप आज ना भी आते अगली बार आ जाते। देखिए मैंने आपको अनब्लॉक बहुत पहले से किया हुआ है, आप नहीं आ रहे थे, मैं क्या करूं, मैंने वेदों के ऊपर प्रोग्राम किया, आप नहीं आए। अब आप जिस मुद्दे के लिए आए हैं, मुझे पता है इस मुद्दा के लिए यू आर द राइट पर्सन, इसलिए मेरे दिल में भी था कि मैं आपको दोबारा लूं। और इसीलिए याद रखें, आपसे पहले 4 लोग थे मोरिया, यकीन करो मैंने जंप करवा कर आपको पहले लिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था इस मुद्दे के ऊपर मोरिया सेंसेबल है, उसको पता है कि एक्स मुस्लिम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको सुना हुआ है। तो मैं चाह रहा था लूं कुछ भी करने का। आपने पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे ना करें। आपसे मैं मोहब्बत करना चाहता हूं, आप कहते हैं मैंने अखंड भारत बनाना है जी, ऐसे ना करें। जी मोरिया भाई, हाँ बोलिए, क्या आज के क्वेश्चन है? मुद्दा ये है, ये पाखंडी जो हैं धर्म के नाम पर जिन्होंने धंधा गंदा शुरू किया हुआ है, एक्स मुस्लिम मेरी मुराद हैं, इनको जाके सनातनी जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने बीवी बच्चों के जो पैसे हैं, बच्चों की फीस नहीं देते, वो जाके उधर सुपर चैट दे रहे हैं। बीवी कहती है घर में सब्जी खत्म हो गई है, कहते हैं नहीं। अच्छा, फिर हिंदू बेचारा साधारण हिंदू जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही, मैंने अभी ऑडियो सुनाई थी, सैम भाई ने सुनाई थी। इनको कहते हैं कि हमारे पास 3 कंपनीज हैं, सीवी में सिर्फ ये लिखे एक्स मुस्लिम, हम आपको जॉब दिला देंगे। यार ये क्या है मोरिया, ये क्या क्या चल क्या रहा है? छोड़ो यार, इस्लाम गलत हो गया, ये क्या है, ये हिंदू का बनाया क्या है इन्होंने, कीमा कर दिया है सारे के सारे नजरिए का। इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपना व्यू रख दूं, जो एक्स मुस्लिम हैं, देखिए इंडिया में डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी मैं इसका मतलब ये नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक्स मुस्लिमों से ज्यादा एक्स हिंदू के चैनल चलते हैं, वो हम्म, लेफ्टिस्ट और बुद्धिस्ट बहुत सारे चलाते हैं, आपको नाम भी पता होगा, मैं जो बता भी सकता हूँ। उनसे ज्यादा है, उनसे 10 गुना ज्यादा है। आपको कभी देखा है कि किसी ने आवाज उठाई हो? रोज चलता है, हमेशा चलता है, रोज स्ट्रीम करते हैं। इवन की मे- प्रो इंडियन, मेरा प्रो हिंदू है सवाल ना, इंडियन मेरा गवर्नमेंट सवाल ये कुछ एक्शन प्रोग्राम लेती है। मुसलमान, ये प्रोग्राम आज का विषय मुसलमानों की दिशा से, डायमेंशन से, एस्पेक्ट से चीजों को देखने का है। आपको जो दुख है वो आप हिंदू स्ट्रीम्स में जाकर रोइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। नहीं नहीं, इस वक्त हम ये दुख रख बिल्कुल रहे हैं नहीं सनातनी भाई भाई, कोई दुख कि नहीं है। एक्स मुस्लिम को वो सनातनी व्यू में सनातनी सपोर्ट ऑब्जेक्शन कर रहा कहाँ है है? उसका बोलिए। ऑब्जेक्शन है, मौर्य मौर्य सुन लो ऑब्जेक्शन है मौर्य। ब्लास्फेमी पे। हाँ, हम्म, हाँ, नहीं ऑब्जेक्शन ब्लास्फेमी, का है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा मकसद ये कहने का है, ब्लास्फेमी तो जो हो रही है हो रही है, वो मुद्दा है एक बहुत बड़ा। बोलिए मैं सवाल ये कर रहा हूं कि एक्स मुस्लिम के चैनल हैं, वो इस्लाम के बारे में झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, गुस्ताखियां का, ये हिंदू को क्या हुआ है? ये सुपर चैट, ये एकदम मैंने देखा है मार्केट में सुपर चैट सपोर्ट पेटीएम लैपटॉप लेके, ये क्या है? ये कहां से निकल आया सारा चक्कर? ये बेवकूफी है, मैं सीधे क्लियर करता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए। हर किसी को अपना व्यू रखने की आजादी है, जब तक कि ब्लास्फेमी ना हो, गाली गलौज ना हो। अगर कोई किसी के खुदा को गाली देता है, ब्लास्फेमी करता है, तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कोई हो, एक्स हिंदू हो, एक्स मुस्लिम, एक्स बुद्धिस्ट, एक्स क्रिश्चियन, कोई भी हो। तो अगर वो सही तरीके से बातें रखता है, अपने जो उसके स्क्रिप्चर्स दिखाता है, तो नो इशू। अगर उस पर तौहीन करता है, ब्लास्फेमी करता है, तो उसके मैं खिलाफ एफआईआर करो। मौर्य कुछ और भाई पूछ रहा मौर्य भाई, यहाँ पर अमित फ्रीडम भाई, ऑफ हूं और स्पीच पूछ की बात हो ही नहीं रही है। सैम मैं भाई, सीधा सीधा, हाँ सैम कैसर भाई, भाई अमित सिर्फ एक भाई, मिनट, कैसर भाई मैं आपकी तरफ ही जी भेजने लगूं, ये आपकी तरफ ही भेजने लगूं। मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ बात ये हुई है, हालांकि मैं पहले कह भी चुका था, मुझे मुझे नहीं समझ आती कि इतनी हमारे दोस्तों के लिए
क्या नफरत इतनी है, या समझ ही इतनी है, या बोलने का कोई अंदाज का मसला है? मैं समझ नहीं पा रहा। ये चीजें मैं पहले रख चुका था कि सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो करते रहें। ये सुपर चैटें नीचे कहां से शुरू हो गई, ये धंधा कहां से शुरू हो गया, इस पर ही बात रखनी थी बजाय इसके दलाइल के। कैसर भाई, ओवर टू यू। आप ये ये अलग बात है, आमिर ये भाई अलग बात आप है कि हमने ये सवाल नहीं रखा कि नेशनल टीवी पर क्या एक्स हिंदूज को बुलाया गया है, या जो अभी मुसलमान हो गए हैं, नो मुस्लिमीन, उनको बुलाया गया है नेशनल स्टेट लेवल के ऊपर। खैर बरत, कैसर भाई जी। अच्छा अच्छा आमिर भाई, आप थोड़ा स्क्रॉल अप करके ना एक 126 1:26 पे एक कमेंट है एहसान अली साहब का, अगर आप वो शो कर दें प्लीज। मैं इन द मीन ये टाइम किधर है, सनातनी, प्राइवेट चैट है? नहीं नहीं कमेंट्स में है, थोड़ा सा ऊपर आपको जाना पड़ेगा, 4-5 मिनट ऊपर। एहसान अली कैसर भाई नाम है टाइम, उनका। कैसर भाई टाइम जी जी नजर मैं नहीं आएगा चीज़- मगर मैं देखता हूँ। अच्छा जी, मैं नहीं वो सात टाइम मैं स्टैम्प ढूंढ- लिखी होती है ना, छोटी सी। अच्छा मैं इतनी देर में सनातनी मौर्य साहब तो बड़े रीजनेबल आदमी तरीके से बात कर रहे हैं, इनसे तो जल्दी मामला खत्म हो जाएगा। सनातनी मौर्य साहब, बात ये नहीं हो रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये हमारा आज का जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा जो स्टैंडर्ड है, नहीं सर ये नहीं था, ये नहीं है, ये नहीं है। ये मेरी वो पसंद का। उस पे, अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे लिखा हुआ कि सैम एंड कैरस भाई का कैमरा ओपन करें, बस ये देखना है कि दोनों सोते हुए कैसे लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा जागना चाहता। ठीक हो गया जी। अच्छा अच्छा मौर्य साहब, जो स्टैंडर्ड हमने आपके लिए रखा है, आपके जो रिलीजन के बाकी फेलो लोग हैं उनके लिए रखा है, वो आपका स्क्रिप्चर रखा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखा, आपका लॉ नहीं रखा। तो आपके जो स्क्रिप्चर के मुताबिक इन लोगों की सपोर्ट नहीं की जानी चाहिए। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? मैं फिर से कहता हूँ, हमारे रिलीजन में जो रेशनैलिटी को टॉप पे रखा गया है, मैं उसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ। अगर कोई रेशनैलिटी की बात करता है विदाउट सेइंग एनी रॉन्ग थिंग, उसके पेशवा को, उसके खुदा को, कुछ भी अगर वो तर्क रखता है तो शुड एक्सेप्ट, चाहे वो हिंदू ये धर्म में तो, हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हाँ या कहीं भी हो। आपको ये तो आपको मैं आपने देखिए, मैं आपको आपको मैं एक मौर्य गीता की कोट करता हूँ, टेन साहब डॉट मेरी यार थर्टी टू सुनिएगा, आप। मेरी हम्म, मेरी यार सुनिएगा एक। ये तो आपने इंतहाई एजुकेटेड बात कह दी ना, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जिस चीज़ पे एग्रीमेंट है उस पे बात करने से टाइम ज़ाया होता है ना, कि हम दोनों उस पे और कहाँ पहुंचेंगे। एग्रीमेंट पे पहुंचना होता है, सबसे अच्छी बात है वहां तो पहुंच गए। इसलिए उस चीज़ पे आते हैं जहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिसएग्रीमेंट हो सकता है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमर भाई ने जितनी भी रिसर्च की, एक एक श्लोक, एक एक किताब का रेफरेंस सारा करके, कि आपका स्क्रिप्चर ये कहता है कि इन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप अपने स्क्रिप्चर से एग्री करते हैं या अपने स्क्रिप्चर से डिसएग्री करते हैं? देखिए, स्पेसिफिक ऐसी बातें नहीं लिखी गई है जो वो कहा है। मैं आपको एक वेदों से रेफरेंस देता हूँ जिसमें अब कि देखिए, पर्टिकुलर नास्तिक के लिए बोला गया है। मैं नास्तिक ही बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर नास्तिक। देखिए, वेद निंदक नास्तिक नहीं है, वो मनुस्मृति की सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे है जो आमिर भाई कहते हैं। मनुस्मृति में लिखा वेद निंदक जो है नास्तिक है, अगर मेरे पर टॉपिक आप पे बात वेदों में होनी है तो फिर जाएंगे। मेरे साथ होगी। अगर मेरे टॉपिक पे बात होनी है तो फिर मेरे साथ होगी। अगर जनरल टॉपिक पे बात, क्या हेल्प होनी चाहिए, वो कैसर भाई कर रहे थे। नहीं तो मैं कैसर फिर बस भाई मुझे बोलना पड़ेगा बीच में। स्क्रिप्चर्स कोट कर रहे हैं ना, तो मैं भी स्क्रिप्चर्स कोट करूंगा ना। नहीं, अच्छा आप जनरल आप बात ये, करें ना उनके साथ जी। नहीं नहीं अमर भाई, जहाँ पे वो बात आ गई मैं क्लियर हवालों, कर दूं, मैं क्लियर कर जी दूं जी कैसर भाई। देखिए, ये दो तीन चीजें हैं। एक वेद निंदक है जो वेदों की बुराई करने वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वेदों में जो भगवान देवताओं को नहीं मानता है, वो नास्तिक है, वो है नास्तिक रियल। और तीसरा आता है कि आप ब्रदरहुड, सबको मानो, सबके साथ रहो, ठीक है। तो आपको वेद निंदक है जो वेद की बुराई करता है, वो बिल्कुल हमारे धर्म में कहा गया है। बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे कि जो राजा है या फिर खुदा, कई कई जगह उसमें खुदा को बोला गया है, भगवान को, ईश्वर उसको दंड देगा। कई जगह बोला गया है कि ये राजा जो होता है ना, जो इस जमीन पे जो राजा होता है, वो भी एक ईश्वर का वो होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो उसको भी बोला गया, उसको भी अधिकार दिया गया है कि आप भी इसको जो भी एक कत्ल कर सकते हैं, वो जो भी सजा दे सकते हैं आप उसको दे सकते हैं। यह है वेद निंदक जो वेदों की बुराई करता हो। लेकिन जो जो गॉड को नहीं मानता, जो वेद को नहीं मानता, यहाँ टोटली डिफरेंट थिंग है। उसके लिए एक रेफरेंस है, मैं आपको देना चाहूंगा। जो ऋग्वेद का है 8.97.3, उसमें कहता है, ईश्वर कहता है वेदों में मौर्य कि जो साहब, मौर्य साहब, देवताओं की, मौर्य साहब, हाँ, देवताओं की साहिब, जो आज्ञा नहीं मानता है, जो, हाँ बस लास्ट इसी बात, कह देता हूँ, उस वो खुद जिम्मेदार है अपनी संपत्ति, अपनी अपनी दुर्दशा, अपना जो हश्र करने का, वो खुद जिम्मेदार होगा। वो खुद जिम्मेदार है, वो खुद से करता है। अरे अच्छा। तो ये है। हाँ, ये जो इस, रेफरेंस आप इस दिए, इससे थैंक यू, क्या पता नोट चलता है? कर लीजिए।
अमर भाई एक कैसर भाई, कैसर भाई स्क्रिप्ट के ऊपर बात हो रही है, एक मिनट जरा कैसर भाई, फिर मुझे पता था ना, मुझे पता था मुझे टोकना पड़ेगा क्योंकि स्क्रिप्ट के ऊपर बात अगर कर रहा है तो मुझे एक मिनट, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ के मैं इजाजत है मुझे? चलें, ओके आपने भी आपने दिए ये स्क्रिप्चर सारे बड़ा ज़बरदस्त किया, थैंक यू। लेकिन मैं आना चाहूँगा मेन पॉइंट पे कि जितने ज़्यादा आपको आज इस प्रेजेंटेशन में रेफरेंसेस मिले वो कैटेगोरिकली सारे जो आपने 2-3 डेफिनेशंस दी हैं, आमिर भाई ने से बहुत डेफिनेशंस दी हैं कि किस किस बिहेवियर वाला आदमी उन कैटेगरीज